सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के जनसत्ता विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं 7 तारीख के जनसत्ता को लेकर। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के संपादकीय में बात करी गई है बदहाली से उभर नहीं पा रही किसानी। हम देख रहे हैं कि लंबे समय से किसानों को समस्या झेलनी पड़ रही है, पर्यावरण के कारण और बाजार में अस्थिरता के कारण। देखते हैं संपादकीय में क्या जिक्र करा गया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसान की हालत देखकर देश के विकास संबंधी दावे बेमानी लगते हैं। इस समय लोकसभा चुनाव की सरगर्मी है और हर दल में अपने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए ढेरों वादे किए हैं। सरकार ने 22 तक किसानों की आय दुगनी करने की वादा किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने का वचन दिया था, मगर मगर वादे केवल वादे बनकर रह गए हैं। सरकार की तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद देश के किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। उनकी इस बदहाली के पीछे कहीं न कहीं सरकारी नीतियां ही जिम्मेदार हैं, जहां कृषि को कभी देश के विकास का मुख्यधारा का मानक समझा ही नहीं गया। भारत के तकरीबन 60% आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। लगभग 60% आबादी 60% लोग कृषि पे डिपेंडेंट हैं। जहाँ कृषि सुधारों का प्रश्न है, देश के किसानों समेत सभी सरकार सरोकार रखने वाले पक्ष इस बात पर एकमत हैं कि किसानों की आर्थिक स्थिति में तुरंत सुधार हो। देश की राजनीति में किसानों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। वह सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि देश के विकास के लिए योगदान देने चाहिए। दुर्भाग्य है कि उनको सिर्फ वोट बैंक के रूप में ही देखा जाता है। अक्सर यह बात है कही जाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था सबसे चमकदार अर्थव्यवस्थाओं में एक है, मगर चमकदार अर्थव्यवस्थाओं में किसानों की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। इस सच्चाई को कोई सरकार स्वीकार करना नहीं चाहेगा, भले ऊंची विकास दर अर्थव्यवस्था की गतिशीलता का पैमाना हो। मगर खाद्य सुरक्षा को लेकर कृषि प्रधान देश की ऐसी दुर्दशा निश्चित ही गंभीर बात है। दूसरी तरफ देश की आबादी 1 अरब 41 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। 2040 तक भारत की आबादी लगभग 1 अरब 57 करोड़ हो जाएगी। ऐसे में सभी को भोजन उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कृषि क्षेत्र जिस घोर संकट में फंसा हुआ है उसका एक बड़ा कारण किसानों का खेती से होता मोहभंग है। भले ही पिछले दशक में कृषि क्षेत्र में कई लिए गए ऋण में इजाफा किया गया हो, पर आज भी छोटे और सीमांत किसान अपनी ज़रूरतों को पूर्ति के लिए सेठ साहूकारों की मदद लेते हैं। देखिए, अभी सरकार ने क्या कहा था कि बैंकिंग सेक्टर से डायरेक्ट लोन लिए हैं किसानों ने, मतलब वो लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, पर ये सच भी नहीं है। आज भी किसान आपके इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, जो कि हमारे साहूकार और ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े शख्सियत होते हैं। ऐसे लगता है कि बैंकों की ऋण सुविधाओं का अधिकतर लाभ वही किसान उठा पा रहे हैं जो कर्ज चुकाने की स्थिति में हैं। अगर किसानों को खेती से लाभ दिलाने के लिए दीर्घकालिक उपायों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो स्थिति भयानक हो सकती है। सही बात है, किसानों को लेके भी सरकार को कुछ बेहतर करना चाहिए। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार भी लंबे समय से कुछ ना कुछ प्रयास करती रहती है। ये घाटी में जो दहशतगर्दी और आतंकवाद फैला हुआ है उसको लेके देखिए, मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ये हम सबको पता ही है, और जो चीज़ हम सबको नॉलेज में है हम उस पर क्यों अपना समय दें। अगला लेख है चंद्रमा पर उम्मीद से कई गुना ज़्यादा बर्फ़ है। ये लेख आया है। अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने की दिशा में भारतीय वैज्ञानिकों के हाथ एक और सफलता लगी है। चंद्रमा पर किए गए एक शोध में वैज्ञानिकों की उम्मीद से कई गुना ज़्यादा बर्फ़ मिली है। इस खोज भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के स्पेस एक्सप्लोरेशन सेंटर से जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। इस बारे में ISPR जर्नल ऑफ फोटोग्राफी एंड रिपोर्ट सेंसिंग में प्रकाशित शोधों से पता चला है कि चांद की सतह से कुछ मीटर नीचे भारी मात्रा में बर्फ़ मौजूद है। इस बर्फ़ को मात्रा चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों की सतह पर मौजूद बर्फ़ से करीब 5 से 8 गुना अधिक है। वैज्ञानिकों की इस खोज से चंद्रमा की ध्रुवीय गड्ढों में पानी युक्त बर्फ के पाए जाने की संभावना बढ़ गई है।
मतलब वैज्ञानिकों द्वारा ये पाया गया है कि चंद्रमा की सतह के नीचे बहुत मोटी बर्फ़ है और इसका मतलब है कि उसके अंदर पानी होने की भी उतनी ही आशंका भी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी चंद्रमा उठता है कि चंद्रमा पर यह बर्फ़ कहाँ से आई? इस बारे में इसरो ने जानकारी दी है कि इस बर्फ़ का संबंध इब्राहिम एम एम्ब्रियन काल के दौरान हुई ज्वालामुखी गतिविधियों से है। इन ज्वालामुखी गतिविधियों से निकली गैस लाखों वर्षों से धीरे-धीरे सतह के नीचे बर्फ़ के रूप में जमा होती गई। चंद्रमा पर पानी की बर्फ़ की उत्पत्ति और वितरण की जांच के लिए वैज्ञानिकों ने 7 उपकरणों की मदद ली है। इन्हें चंद्रमा से टोही ऑर्बिटर और लेगे रेडार, लेज़र ऑप्टिकल न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर और थर्मल रेडियोमीटर शामिल हैं। बहुत ही बेहतर खबर है। अगर ऐसा रहता है कि चंद्रमा पे पानी के स्रोत मिलते हैं या पानी पाया गया तो इस मानव सभ्यता का कल्याण हो जाएगा और एक नया ठिकाना भी ग्रहों को समझने के लिए मिल जाएगा हमें। हम इससे ग्रहों के अध्ययन पे और बेहतर विकास कर पाएंगे। बाकी अच्छा ये रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करिए वो करंट अफेयर्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा।